बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। मंजिल कौन सी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जानने के लिए आप हमारे साथ रहें और देखें रास्ते के मनाजिर। फिर हम आपको बताते हैं कि हमारी मंजिल क्या है। इस वक्त हम मारीपुर रोड से गुज़र रहे हैं। रोड की हालत आपने देखी, खासी तबाह हाल हुई हुई है। और ये अब हम गुलबाई के ब्रिज पे सवार हो गए हैं। सब इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर। ये ब्रिज भी एक इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्ट करता है। सब तमाम हैवी ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद है। ट्रॉलर, ट्रक्स, सुजुकी, मुख्तलिफ़ अक़साम की गुड्स इधर से उधर और उधर से इधर मूव कर रही हैं। यहाँ पर वो मशहूर ब्रिज भी मौजूद है, आगे रास्ते में हमें मिलेगा, जो कुछ सालों पहले गिर गया था और उसकी वजह से कई दर्जन लोगों की जानें ख़त्म हो गई थी। मौसम खासा खुशगवार है। सईदाबाद, मवाजगोट साइड, नाज़ाबाद की तरफ ये रास्ता जाता है और नॉर्दर्न बाईपास भी आगे जाके इसमें कनेक्ट हो जाता है। जो ऑयल टैंकर है जो हमारे आगे से गुज़र रहा है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रॉन्ग साइड चल रहा है। ये इसकी लाइन सेंटर में होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सट्रीम हाई स्पीड पे सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक फ़्लो में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इन ड्राइवरों को यही नहीं मालूम कि इन्हें किस लाइन में अपनी गाड़ी चलानी है और किस लाइन में नहीं। लेकिन ये मोटरसाइकिल वाले साहब भी आप देख लें, वो भी हाई स्पीड ट्रैक पे सफ़र करने में लगे हुए हैं। उसकी वजह वो ये है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें किस लाइन में सफ़र करना है और कहाँ से गुज़रना है और कहाँ से नहीं, कौन सी लाइन हमारी है और कौन सी हमारी लाइन नहीं है। तमाम ट्रैवलर्स हाई स्पीड लाइन में लगे हुए हैं, एक के बाद एक। ज़रूरत इस बात की है कि ट्रैफिक पुलिस वाले इनको कंट्रोल करें, लेकिन वो तो अपने ही चक्करों में लगे रहते हैं बेचारे। उनके पास और दूसरे काम इतने हैं कि वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते जो काम उनके करने का है और जिस चीज़ की उनको तनख्वाह दी जा रही है। हेलमेट, ज़रूरत ही नहीं है मोटरसाइकिल वालों को हेलमेट पहनने की। ये एक ट्रॉलर देखें ख़राब खड़ा हुआ है हाई स्पीड ट्रैक पर। अब जब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ेगा तो यकीनन ट्रैफिक जाम हो जाएगा बहुत शदीद किस्म का। तो मैं आपको बता रहा था कि मोटरसाइकिल वालों को तो हेलमेट पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस पुल का हाल देखें आप, जिस लाइन में हम इस वक्त चल रहे हैं सिर्फ यही ट्रैक बिल्कुल सही हालत में कारपेटेड है, अदरवाइज़ ये सब ख़राब हालत में है। ये वाहिद ट्रॉलर अभी हमें नज़र आए, ये कुछ बेहतर तरीके से सफ़र कर रहा है। हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हेलमेट ख़रीद ही नहीं सकते, शायद इसलिए ये लोग हेलमेट नहीं लेते। कुछ लोग इसलिए नहीं लेते कि वो कहते हैं हमें गर्मी लगती है, हमें परेशानी होती है। ये ऊपर PAF का जहाज़ आगे चूँकि एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड करने जा रहा है। ये है वो ब्रिज का पोर्शन जो कि गिर गया था कुछ सालों पहले और कई दर्जन लोग उसमें जाँ बहक हुए थे और फिर काफ़ी अरसे तक मुकदमेबाजी चलती रही और उसके बाद उन सब लोगों को कंपनसेशन मिला था। ये ब्रिज की हालत है, जगह जगह से ब्रिज की सड़क उखड़ चुकी है, गड्ढे पड़ चुके हैं, ऊंचा नीचा हो चुका है, जॉइंट ख़राब हो चुके हैं। लेकिन मुतालिका इदारों को कोई ज़रूरत नहीं है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। इंतहाई हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुज़रता है शहर का, लेकिन सड़कों को और पुलों को ठीक करना जिन लोगों का काम है वो इस पर तवज्जो ही नहीं देते। ये देखें मोटरसाइकिल शायद ख़राब हो गई है, अब पैदल लेके जाया जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ। अब हम ब्रिज से नीचे उतर चुके हैं और ये रास्ता हमें नॉर्दर्न बाईपास तक लेके जाएगा।
सीधे हाथ पे बल्दिया है। यहाँ पे हम वो फैक्ट्री भी आपको भी दिखाते हैं जहाँ कुछ सालों पहले आग लग गई थी और उसकी वजह से कई सौ लोग ज़िंदा जल गए थे और उसकी वजह भत्ताखोरी थी, क्योंकि मालिक का कहना यह है कि उसको काफ़ी दफ़ा धमकियाँ दी गई और उसके बाद ये आग लग गई जब उसने भत्ता देने से मना कर दिया। उसका मुकदमा भी चल रहा है अभी तक अदालत में और फ़ैसला अभी तक नहीं आया है। बहरहाल क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। ये रोड भी ख़ासी ख़राब हालत में हो चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम उन सड़कों को जहाँ हैवी ट्रैफिक चलता है उसको ठीक तरीके से बनाया जाए और सेंटर में आइलैंड भी बनाया जाए, क्योंकि ओवरटेकिंग की वजह से यहाँ पे बहुत हादसात होते हैं और यहाँ पे होने वाले हादसात में जानी नुकसान भी बहुत होता है। ये रही वो फैक्ट्री, सैकड़ों लोगों की जान ले ली इस फैक्ट्री ने। और किस तरीके से लोग ट्रक वाले यहाँ पे ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं इसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इंतहाई स्पीड में सफ़र करते हैं और बिल्कुल किसी का ख्याल नहीं होता उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हमेशा गाड़ी चलाते हुए दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और स्पेशली उन लोगों का जो आपसे छोटी गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, जैसे ये मोटरसाइकिल या दूसरे लोग। इस सड़क की चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 3 लाइन मौजूद हैं या शायद 2 ही लाइन हैं। होना ही चाहिए, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। इस सड़क पे साथ में कचरा कुंडियाँ भी बहुत हैं, जिसकी वजह से यहाँ बर्ड्स बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि उल्टे हाथ पे एयरफोर्स का एरिया है और यहाँ पे उनका हवाई अड्डा भी है और जहाज़ों को इन बर्ड्स से ख़ासा नुकसान पहुँचने का अंदेशा रहता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ से कचरा कुंडी को ख़त्म किया जाए ताकि हमारे कीमती जहाज़ महफूज रहें। अभी सामने जो गाड़ी नज़र आ रही है इस पर फैमिली इस तरीके से बैठी हुई है। कानूनन इस तरीके से सफ़र करना अलाउ नहीं है, लेकिन कानून की हैसियत ही क्या है हमारे यहाँ, जो हम चाहते हैं बस हम वही करते हैं। ये बल्दिया का एरिया है सीधे हाथ पर। पैसेंजर्स बसों में छतों तक भरे हुए हैं। ये सीमेंट का कंटेनर गुजर रहा है। अचकोलों से आपको पता चल रहा होगा कि किस कदर ये ख़राब सड़क है, जबकि कराची जो 60-70% टैक्स देता है, लेकिन यहाँ पे ख़र्चे के नाम पे 1% भी खर्च नहीं किया जाता। यहाँ की सड़कें बहुत ही तबाह हाल हैं। बहुत जल्द मैं आपको साइट एरिया की मज़ीद एरियाज़ का भी विज़िट कराऊँगा। यहाँ से मैं अपनी साइट एरिया का विज़िट शुरू कर रहा हूँ और बहुत जल्द मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी बताऊँगा आपको कि सड़कों की क्या सूरत हाल है। बहुत लोग मुझे मैसेजेस के ज़रिए इनबॉक्स भी करते हैं और व्हाट्सएप वगैरह पे भी बताते हैं कि साइड एरिया की सड़कें इंतहाई तबाह हाल हैं। कई फीट गड्ढे पड़े हुए हैं, गर्द गुबार का तूफ़ान होता है, गटर पानी हर तरह से सड़क तबाह है। मुसलसल कंप्लेंट्स की जाती हैं लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमारी मंजिल क्या है। यकीनन आप जानना चाहते हैं, तो बहुत जल्द हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे और आप जान लेंगे कि हम कहाँ पर हैं। बलूचिस्तान तो हम जा नहीं रहे, वैसे ये रास्ता वैसे जाता बलूचिस्तान की तरफ है। सबसे पहले बलूचिस्तान का शहर हब पड़ता है, हब चौकी, और फिर हब सिटी पहुंचते हैं लोग। ये कुत्ता बीच में कुछ खाने पीने में मसरूफ़ है, यकीनन भूखा होगा। ये देखें आप किस तरीके से ओवरटेकिंग हो रही है। बिल्कुल एहसास नहीं है कि सामने से आने वाली गाड़ी क्या करेगी जब इस तरीके से आप टर्निंग पॉइंट्स पे ओवरटेकिंग करेंगे। इस सड़क की एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, पोल ही नहीं लगाए गए हैं, तो स्ट्रीट लाइट कहाँ से लगेगी। शाबाश कराची, शाबाश। जिस किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर में ये सड़क है, चाहे वो KMC है या कोई भी है,
या NHA है, कम से कम यहाँ लाइट्स तो लगाएं वो। अब हम मवाज गोट की तरफ पहुँच गए हैं। ये आबादी मवाज गोट की है। इसके नीचे से सड़कें एक दूसरे बल्दिया को और मवाज गोट को आपस में कनेक्ट करती हैं। एक तरीके का ये ब्रिज है, यहाँ थोड़े थोड़े फासले पे कनेक्टेड रोड मौजूद है इसके नीचे। तो अब हम आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। हम बेसिकली जा रहे हैं उस बस अड्डे की तरफ जो बलूचिस्तान की तरफ जहाँ बसें जाती हैं, और यहाँ की क्या क्या चीज़ें ख़ास हैं इस अड्डे पर वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। अगली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। वो क्या चीज़ें होंगी वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे मालूम है वहाँ बहुत ज़बरदस्त आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उनकी वीडियो मैं आपको बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। ये देखें, एक ही ट्रॉलर पे 2 ट्रक सफ़र कर रहे हैं। ऐसा मंज़र शायद आपने पहले ना देखा हो। चलें, वो हमने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। तो अभी हमारे साथ रहिएगा। अभी हमारी वीडियो चल रही है। मैं अपनी कमेंट्री को अभी बंद करता हूँ, आप नज़ारे करें रास्तों के। तो जल्दी आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है